एक बात कही, महाराज मुझे खरीद लीजिए। तुम्हारे घर पर मरघटिये से भी कोई घटिया काम होता तो मुझे दे देना। मैं तो कहने लगा, रो नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते, सुबह से मैं खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मेहतर ने सोना मंगवाया। सोना देने के लिए जब तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती, महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो, अगर आप पहले बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? पहले आप मुझे बेच लीजिए, उसके बाद में आप बिकना। मेहतर के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या देखा, उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने जवाब दिया, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, ये लड़का बगीचे से फूल लेकर के आता रहेगा। बोले कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले गए। ब्राह्मण ने सोना दिया, मेहतर ने भी सोना दिया, लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया तो पहले तारा और रोहिदास हरिश्चंद्र के पास में खड़े थे। सोना दिया है तो हरिश्चंद्र के पास से हट करके ये ब्राह्मण के पास खड़े हुए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं भेजता है, और मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी एक दूसरे से जब जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिल पे? मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जब तारा पर नहीं रुका गया तो तारा खड़ी हो गई, आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? तो आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज बोली, महाराज जरा तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, अभी मैंने जी भर के देखा महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम क्या?
अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? समझाया है। रोहितास और तारा ये पहुंचे हैं ब्राह्मण के घर पर और महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के घर पर। मेहतर नजदीक आ गया, जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद करके लाए। जी महाराज, और हम तुम्हें यहां बिठाने के लिए नहीं लाए, बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार बताएंगे, तुम्हें उस काम को पूरा करना होगा। कहिए महाराज, अभी मुझे क्या करना है? बोले ये झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। कहाँ एक समय वो था तो राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनकी चेहरा की तरफ देखते थे कब हमें हुक्म मिले। और आज समय वो है जो हाथ में झाड़ू है और काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है, और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है। वैसे लगता तो ऐसा है कि सुख के तो जरा से छींटे पड़ जाते हैं और हम लोग दुख को बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन दुख ये सबसे बहुत बड़ा हित करता है, प्रेम करता है, यही सोचता रहता है हर किसी के पीछे लगे रहे, हमेशा लगे रहे। समय एक जैसा नहीं रहता है। एक कारण और है, अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा सुख आ गया तो हम नाचने में लग गए, थोड़ा सा दुख आ गया रोने के लिए बैठ गए। लेकिन दुख में अगर दुखी हो गए तो दुख घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और मेरा तो कहना यह है कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। लेकिन भाई अब मुस्कुराता कौन है? हंसना तो हम सब लोग बिल्कुल ही भूल गए। हंसी तो किसी के चेहरे पे रही नहीं, क्योंकि लोग इतनी उलझनों में फंसे जो हंसना तो जानते ही नहीं है। हंसते रहते हैं लोग। क्यों हंसते हैं? ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए हंसते हैं कि मैं ठीक से रह रहा हूं, लेकिन अंदर से कोई सुखी नहीं है, केवल दिखावा करते हैं बस। समय एक जैसा नहीं रहता, और समय जो निकल गया वो निकल गया, दोबारा कभी लौट के भी नहीं आता। कभी कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की।
देखो कोई भी कार्य करो समय के अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कोई भी कार्य समय के अनुसार होना चाहिए। मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाइए, बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी है, आ जाइए। गुरुजी बोले बेटा जून का महीना है, उधर गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, हम इधर हिमालय पर है, बड़ा आनंद आ रहा। तो सेठ जी ने ज्यादा आग्रह किया, बोले गुरुजी आप आ जाओ, आपको हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो गुरुजी आ गए। जब गुरुजी आ गए, सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, 2-4 नौकर लगा दिए, बोले गुरुजी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। शाम को भोजन करने के बाद में गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए, तो सेठ ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। क्यों? नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? दिखता नहीं है गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे? कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ, पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुरुजी बड़े खुश हुए, 2-4 दिन रुके, चले गए। और उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, इसके भी दिमाग में आया, बोले गरीब है तो क्या। सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुला के खुशामद की, हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे, खुशामद ऐसी करेंगे चाहे कर्जा क्यों ना लेना पड़े। अच्छा, इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया। समय भूल गया। समय क्या भूल गया? सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। समय भूल गया। बड़ी खुशामद की, बोले गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 2-4 नौकर लगा दिए, बोले कर्जा क्यों ना लेना पड़े। रात को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए, मुनीम ने रोक लिया, गुरुजी ठहरो। क्यों? बोले सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे? दिखता नहीं है गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं? पूरे कमरे में इधर से उधर जल छिड़कवा। गुरुजी बोले बेटा जल, अरे रहने दी। बोले नहीं गुरुजी आप रुक जाइए। बोले कूलर लेके आओ, गुरुजी के पास में कूलर लगाओ, पंखा लाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां मंगाओ वो रखो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर उस कमरे में लिटा दिया जाए रात को, तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। खैर ये सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं, और जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, अच्छा वो क्या जानेगा कि सुख होता क्या है। इंग्लिश के एक राइटर लिखते हैं, स्ट्रगल इज लाइफ। वो कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया उसका जीवन ही क्या है। वो राइटर ये कहते हैं स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है, लेकिन एक दूसरे राइटर कुछ और लिखते हैं, लाइफ इज ए ड्रामा। जिंदगी क्या है? नाटक है। सुख और दुख ये तो लगे ही रहते हैं, यहाँ सुखी तो कोई है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। कोई शरीर से दुखी है। शरीर से दुखी क्या है? बहुत सारा धन भरा है घर में, बैंक में बैलेंस है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर हैं, और किसी दिन अगर कहीं मिल गए तो पूछ लिया भाई खाने में क्या लेते हो? बोले कुछ नहीं, मूंग की दाल बिना चुपड़ी रोटी। घी क्यों नहीं खाते हो? बोले कैसे खाए? डॉक्टर ने मना कर दिया है, घी खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हम नहीं जानते। और कोई अपने मन से दुखी है, यहाँ सुखी तो कोई है नहीं।
ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। हमें तो ऐसा नहीं लगता। कोई सोच रहा है क्या करें, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन बड़ी समस्या है, धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। कोई सोच रहा है क्या करें, बहुत सारा धन भरा है घर में लेकिन बड़ी समस्या है, उसे कोई खर्च करने वाला ही नहीं है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन समस्या है चाय बनी नहीं सकती। क्यों? बोले चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते चाय पीने के लिए। अब आप सोचते चीनी नहीं है, बोले चीनी है तो लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? शुगर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, मायके जा रही थी। पति थोड़ा अस्वस्थ था। पति जो था पत्नी को स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया और पत्नी जब जाने लगी तो एक बात की, देखो समय से दवाइयां लेते रहना, समय से भोजन करते रहना, 2-4 दिन की बात है फिर मैं लौट के आ जाऊंगी। और पत्नी जब जाने लगी तो पति इतना भावुक हो गया कि पति रोने लगा। और जब पति रोने लगा, उसके नजदीक एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था। ऐसा उसके चेहरे की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। अब जिसकी पत्नी जा रही है वो तो कम रो रहा है, जिसकी नहीं जा रही है वो ज्यादा रो रहा है। उसने देखा, एक बात सोची, मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं और ये क्यों रो रहा है। सामने पहुंच गए, पूछ लिया, भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले तू क्यों रो रहा हो? बोले मैं अस्वस्थ हूं और मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही तो इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं। समस्या यहां ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। कभी कहते हैं इंसान की जिंदगी में देखा होगा बुजुर्गों ने, जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है। बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब था तब थोड़ा ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, अभिमान था। और क्षमा करें, देखो लोगों के पास में अगर 2-4 चीजें हो जाए तो अभिमान हो जाता है। अगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, कोई अगर ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, चाहे वो बलवान सही, धनवान सही, ज्ञानवान सही, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है।
महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करके आए। एक बात सोची है, चलो आज तो भोजन मिल ही जाए। मेहतर के नजदीक पहुंचे हैं, जवाब दिया क्या गलियां साफ करके आए हो? जी महाराज। तो कोई बात नहीं है, भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे। और महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने बैठे थे तब तक विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके रोने लगे, आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला और भूख के कारण मेरी जान जा रही है। अगर मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो मुझे भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी। एक बात सोची, हमें तो 4 ही दिन हुए, इस अंधे को 5 दिन हुए, चलो हम नहीं खाएंगे। अपना भोजन उठाया, उस अंधे को दे दिया। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया तो मेहतर ने भोजन दिया। विश्वामित्र ने कोढ़ी का रूप धारण कर लिया, रोने लगे। कहने का मतलब मेरा ये है, 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक जगह पर बैठ जाते तो उठने की हिम्मत नहीं होती है। उधर महाराज हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं। आइए एक लाल का एक छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की बता सकते हैं।